हेलो स्टूडेंट, सॉलिड क्लासेज में आपका स्वागत है। 9th क्लास की एक्सरसाइज 9.2 और क्वेश्चन नंबर है 2। इफ टू इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, प्रूव दैट सेगमेंट ऑफ वन कोड आर इक्वल टू corresponding segment ऑफ द अदर कोड्स। बच्चों, डायग्राम में समझिए। पहले एक सर्कल दिया है जिसका सेंटर ओ है और उसके अंदर 2 इक्वल कोड है। मान लेते हैं हम कोड एक ए बी है और एक सी डी है। मैंने नाम दे दिया, एक ए बी कोड है और दूसरी कोड हमारी सी डी है। 2 कोड हो गई, दोनों कोड इक्वल हैं, ए बी और सी डी। दोनों इक्वल कोड एक दूसरे को एक्स पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, ये हम मान लेते हैं। हमें ये प्रूव करना है कि ए बी जो कोड है उसका ए एक्स सेगमेंट और सी डी कोड का सी एक्स सेगमेंट इक्वल है और इसी प्रकार ए बी का एक्स बी सेगमेंट और सी डी का डी एक्स सेगमेंट इक्वल है। हमें बच्चों प्रूव करना है जो ए बी कोड है उसका एक सेगमेंट है ए एक्स इक्वल टू सिद्ध करना है सी डी जो कोड है उसके सी एक्स सेगमेंट के, एंड ए बी का एक सेगमेंट है एक्स बी और सी डी जो कोड है उसका है एक्स डी एक सेगमेंट है। इसको हम प्रूव करना है, यानी कि छोटा पार्ट छोटे पार्ट के इक्वल है और बड़ा पार्ट बड़े पार्ट के इक्वल है। ये हमें सिद्ध करना है। हमें क्या दिया गया है, जो गिवन है वो भी हम लिख सकते हैं कि दोनों ही कोड्स यानी कि ए बी और सी डी इक्वल है, ये हमें दिया गया है। कंस्ट्रक्शन हमने लिखना पड़ेगा कि हमने क्या किया है। जो सर्कल का सेंटर था ओ, उससे ए बी जो कोड है पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया गया है जिसका नाम मैं रख लेता हूं एम, और सर्कल के सेंटर से कोड सी डी पर भी एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया गया है इस तरह से, और मैं इसका नाम रख लेता हूं एन। ओ एम परपेंडिकुलर है ए बी के एंड ओ एन परपेंडिकुलर है सी डी के। तो हमारी थ्योरम ये कहती है कि यदि सर्कल के सेंटर से कोड पर परपेंडिकुलर डाला गया है तो कोड्स बाइसेक्ट हो जाएगी, यानी इक्वल पार्ट में बंट जाएगी, यानी कि ए एम इक्वल टू होगा एम बी के, यानी कि हाफ हाफ हो जाएगी। इसको इस तरह से भी कहा जा सकता है कि ये दोनों पार्ट ए बी के हाफ के इक्वल होंगे। इसी प्रकार सी एन इक्वल टू होगा एन डी के, दोनों पार्ट इक्वल हो जाएंगे क्योंकि सर्कल के सेंटर से कोड पर परपेंडिकुलर है। और इन दोनों को हम लिख सकते हैं कि जो सी डी कोड थी उसके हाफ के इक्वल है, जो ए बी है इक्वल टू है सी डी के। तो ए बी का हाफ और सी डी का हाफ इक्वल होगा,
यदि ए बी और सी डी इक्वल होंगे, हाफ बी इक्वल होंगे। ए बी का जो हाफ है उसके इक्वल है ए एम और एम बी, दोनों पार्ट ए बी हाफ के इक्वल है। तो मैंने ये लिख लिया कि ए एम होगा और सी डी का हाफ है बच्चों सी एन। यहां से सी डी का हाफ है सी एन, ये मैंने लिख लिया और इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन फर्स्ट। बच्चों डायग्राम में देखिए कि हमें जो ए था, ए से एक्स वाला जो सेगमेंट है, ए से एक्स और सी से एक्स है, दोनों को इक्वल सिद्ध करना था। तो इसमें ए एम और सी एन को तो मैंने इक्वल सिद्ध कर दिया। हमें अब एम एक्स और सी एन को इक्वल सिद्ध करने के लिए हम ट्रायंगल ओ एम एक्स में लिख लेता हूं, इन ट्रायंगल ओ एम एक्स एंड ट्रायंगल ओ एक्स एन, इन दोनों ट्रायंगलों को कैंगुलेट सिद्ध कर देंगे तो हमारे एम एक्स और एक्स एन पार्ट इक्वल हो जाएंगे। तो ओ एम एक्स के अंदर एंगल जो एम है वो 90 डिग्री का है और ओ एक्स एन के अंदर एन जो एंगल है 90 डिग्री का है। तो दोनों एम और एन दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो रीजन हम दे सकते हैं कि ईच 90 डिग्री। इसी प्रकार ओ एक्स कॉमन है, ओ एक्स दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन है, तो हम लिख देंगे कि कॉमन है ओ एम इक्वल होगी ओ एन। क्यों होगी ये हमें पता होना चाहिए बच्चों, क्योंकि यदि इक्वल कोण है तो सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पर होती हैं। रीजन में हम लिख सकते हैं कि इक्वल कोड्स आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल। आर एच एस, यानी कि आर का मतलब राइट एंगल, एस का मतलब हाइपोटेन्यूज और एस का मतलब साइड। इस रूल से दोनों ट्रायंगल आपकी क्या हो जाएगी कैंगुलेट, और एम एक्स और एन एक्स इसके कोरस्पोंडिंग पार्ट है तो ये भी इक्वल हो जाएंगे बाय आर एच एस रूल। जो ओ एम एक्स जो ट्रायंगल थी कैंगुलेट हो जाएगी ओ एन एक्स से। राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड रूल से यदि दो ट्रायंगल कैंगुलेट हैं तो उसके कोरस्पोंडिंग पार्ट, यानी कि हमारी जो ट्रायंगल थी उसके कोरस्पोंडिंग पार्ट एम एक्स और एक्स एन दोनों इक्वल होंगे। एम एक्स और एक्स एन इक्वल होंगे बाय सी टी रूल से। इक्वेशन फर्स्ट के अंदर बच्चों देखिए, इक्वेशन फर्स्ट के अंदर हम पहले से ही ए एम और सी एन को इक्वल प्रूव कर चुके हैं। तो इस इक्वेशन को यदि मैं नाम 2 दे देता हूं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकंड ए एम प्लस में एम एक्स इक्वल टू होगा सी एन प्लस एक्स एन के। तो ए एक्स
इक्वल टू होगा सी एक्स के। देखो बच्चों, यदि सी एन के अंदर एन एक्स को ऐड करेंगे तो सी एक्स बन जाएगा। और यही हमें प्रूफ करना था। प्रूफ करने में था हमें ए एक्स इक्वल टू सी एक्स। तो लिखा जा सकता है कि ए एक्स इक्वल टू सी एक्स। ठीक है बच्चों, अब इसको मैं इक्वेशन थर्ड दे देता हूं। अब हमें पता है कि ए बी इक्वल टू है सी डी के। दोनों कोड आपकी इक्वल थी, तो नाम दे देते हैं 4। यदि मैं इक्वेशन थर्ड को 4 में से सब्ट्रैक्ट करता हूं, इक्वेशन थर्ड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन 4, तो ए बी माइनस का हो जाएगा ए एक्स और सी डी माइनस का हो जाएगा सी एक्स। डायग्राम में देखते हैं बच्चों एक बार। यदि ए बी में से यदि मैं सी एक्स को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो मेरे पास सी डी में से सी एक्स को यदि सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो एक्स डी बच जाएगा। तो अब हम ये लिख सकते हैं कि ए बी में से ए एक्स यदि सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है तो बी एक्स बच जाएगा, और सी डी में से सी एक्स यदि सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है तो डी एक्स बच जाएगा। और यही हमें प्रूव करना था। आप देख रहे हैं सॉलिड क्लासेस। चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। थैंक यू।